हेलो एवरीवन, मैं संगीता स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को 4 टक्स ब्लाउज की स्टिचिंग बताऊंगी। तो हमने मेन पार्ट और अस्तर पार्ट को अटैच करके कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको अटैच करना नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर से पूछ सकते हैं, हम इसका भी एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम टक्स को लगाएंगे। तो मेन टक्स जो हमारा बीच वाला होता है उसको लगाएंगे। तो हम टक्स का चौड़ाई रखे हैं 1.5 इंच, तो आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। और एक टक्स हमने लगा लिया है, अब दूसरा टक्स लगाएंगे। तो इसका जो हमने मार्जिन रखा है वो एक पैर का मार्जिन रखा है, तो एक पैर का ही मार्जिन आपको रखना है और यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो 2 टक्स हमारे लग चुके हैं। अब हम इस आर्म होल साइड वाली टक्स को लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें आधा इंच से थोड़ा सा कम का मार्जिन लेते हुए और टक्स को लगा के कंप्लीट कर लेना है। और देखिए टक्स का फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है। तो आपको इसी तरीके से टक्स को लगाना है। तो हम अब चौथा टक्स लगाएंगे। तो इसी तरीके से आपको तिरछे में ही टक्स लगाना है, सीधा बिल्कुल भी करने की कोशिश ना करें। तो चारों टक्स हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। और जो साइड में हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छांट देंगे। अब हम बेल्ट को अटैच करेंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको बेल्ट को अटैच करना है। आप चाहे तो पहले ही बेल्ट के अस्तर पार्ट और मेन पार्ट को अटैच करके और डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन इस तरीके से अगर लगाएंगे तो फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। ऊपर से हम एक और सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो अंदर ही डबल सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर साइड हम इस तरीके से एक सिलाई लगा रहे हैं। और फिर हम चारों साइड अटैच करके और कंप्लीट कर लेंगे अस्तर पार्ट को। और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उन सबको छांट देंगे। तो इसी तरीके से हमने एक पार्ट रेडी कर लिया, इसी तरीके से हमें दूसरे पार्ट को रेडी करना है। तो अब हम यहाँ पे हुक की पट्टी अटैच कर रहे हैं। तो अस्तर को लेना है और 3 इंच चौड़ा कट करके और इस तरीके से आपको फोल्ड करके और अटैच करना है। तो ऊपर से और एक सिलाई हम इस तरीके से लगा देंगे। और फिर अंदर की साइड पलट कर और एक फिनिशिंग की सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो तुड़पाई भी कर सकते हैं। अब हम कमर में पट्टी अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने एक सीधी पट्टी कट करके और इसे साइड में एक सिलाई लगा करके कंप्लीट कर लिया है। और इस तरीके से हम कमर में पट्टी अटैच कर देंगे और फिर हम इसे पलटकर अंदर से एक सिलाई लगा देंगे। आप चाहे तो तुड़पाई भी कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिलाई ही लगा रहे हैं। अब हम गले में पट्टी अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे और एक पट्टी कट करके कंप्लीट कर लिए हैं और इस तरीके से फोल्ड करके और अटैच कर लेंगे। और ये पट्टी कट करने से क्या होता है कि गले की फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। और एक सिलाई हम ऊपर से लगाएंगे, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं आप। और फिर सीधी साइड से इस तरीके से एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारी
एक पार्ट रेडी हो चुकी है, तो इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो हमने देखिए दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट में हम यहाँ पे टक्स लगा रहे हैं। टक्स की चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है और टक्स की लंबाई हम 4.5 इंच रख रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपका डीप गला है तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कम भी कर सकते हैं। तो दोनों साइड हम मार्किंग को गहरा कर लेंगे और इसी पर से हमें फिर सिलाई चला लेना है। तो इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और फिर हमें स्टिच लगाना है। तो यहाँ पे आपको धागे को बांधना है, इस बात का खास ख्याल रखें। और हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, आप चाहे तो सिंगल सिलाई भी लगा सकते हैं। टक्स हमने लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम गले में पट्टी को अटैच कर लेते हैं। तो हम इस तरीके से तिरछी पट्टी यहाँ पे तैयार कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे तिरछी पट्टी तैयार कर ली है। अब इन सभी को जोड़ना है हमें और इसे लंबा कर लेना है। तो आपको देखिए पट्टी को विपरीत साइड रखते हुए और यहाँ पे सिलाई लगाना है। तो दोनों पट्टी को हम इसी तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो पट्टी हमारी अटैच हो चुकी है। अब हम इसको गले में अटैच करेंगे। और इस तरीके से हम देखिए ऊपर में एक सिलाई चला लेंगे। इससे हमारी जो गले की फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी आती है। और फिर हम इस तरीके से यहाँ पे पट्टी को फोल्ड करके और इस पर से सिलाई चला लेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पाइपिंग भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन हमने पाइपिंग यहाँ पे अटैच नहीं किया है। और इस तरीके से आपको अंदर की साइड पट्टी को फोल्ड करना है और फिर इस पर से सिलाई चला लेना है। अगर आप तुड़पाई करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे बड़े टाके वाली सिलाई लगाएं। अगर तुड़पाई नहीं करना चाहते हैं तो आपको छोटे टाके वाली सिलाई चलानी है। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट्स को बराबर से रख लेना है और शोल्डर अटैच करने से पहले ध्यान रखना है कि दोनों पार्ट्स आपस में बराबर है कि नहीं। अगर बड़ा छोटा हो रहा है तो आप उसे बराबर कर ले, उसके बाद ही शोल्डर अटैच करें। और शोल्डर में हमेशा आपको डबल सिलाई लगानी है। तो शोल्डर हमने अटैच कर लिया है। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो आस्तीन को अटैच करने से पहले आपको देख लेना है कि आगे पीछे कहीं हो रहा है क्या आपका। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो आगे पीछे हो रहा है उन सबको यहाँ पे हम मेजर करके देख लेते हैं। तो जिधर भी हमारा एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उन सबको थोड़ा थोड़ा यहाँ पे हम छांट लेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी छांट लेना है। अब हम पहले आस्तीन को तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आस्तीन को पलटने वाला बनाने वाले हैं। तो हम अस्तर को सीधी साइड रखकर और सिलाई चला लेंगे और फिर हम इस तरीके से और एक सिलाई लगा देंगे और फिर हम अस्तर को पलटकर उल्टी साइड कर लेंगे और ऊपर से एक सिलाई चला देंगे फिनिशिंग के लिए। आप चाहें तो लेस भी अटैच कर सकते हैं। लेस अटैच करने वाला में भी हम इसी तरीके से आस्तीन को बनाते हैं। अब हम चारों तरफ से सिलाई लगा करके और इसको कंप्लीट कर लेंगे।
और जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उन सबको छांट करके और निकाल देंगे। तो आस्तीन हमारी रेडी हो चुकी है। इसी तरीके से दोनों आस्तीन तैयार कर लेंगे और बीच में एक सेंटर कट लगा देंगे। अब हम आस्तीन को अटैच करेंगे। तो शोल्डर का सेंटर पार्ट और आस्तीन का सेंटर पार्ट दोनों को सेंटर टू सेंटर कट मिला करके और यहाँ पे आस्तीन को आपको जोड़ना है और आधा इंच का यहाँ पे सिलाई मार्जिन लेते हुए और आस्तीन को अटैच करना है। और फिर से हम इसको घुमा करके और सिलाई चलाएंगे। हम डबल सिलाई लगा रहे हैं, इससे हमारी जो मजबूती है वो बहुत ही अच्छी आती है। तो एक साइड का हमारा जो आस्तीन है वो हमने अटैच कर लिया है। आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है। तो इसी तरीके से हमें दूसरी साइड का आस्तीन भी जोड़ लेना है। तो हमने देखिए यहाँ पे जोड़ के कंप्लीट कर लिया है। अब हम फिटिंग का सिलाई लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें देख लेना है कि हमारा आगे पीछे ना हो, दोनों पल्ले हमारे आपस में बराबर होने चाहिए। तो हमारे बराबर हैं तो हम यहाँ पे फिटिंग का सिलाई लगा रहे हैं। तो हम सीधी साइड पहले एक सिलाई लगाएंगे और ये जो मार्जिन है इनको एक ही साइड आपको पलटना है और सीधी साइड इस तरीके से हम एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। और जो साइड में ये फुचड़े दिख रहे हैं उनको कट करके और आपको निकाल देना है। ब्लाउज को अब हम उल्टा कर लेंगे और इसकी फिनिशिंग देख सकते हैं कि अभी हमने एक ही सिलाई लगाया है सीधी साइड से और सिलाई हमारी देखिए सीधी लग रही है। इससे ही पता चलता है कि हमारी फिटिंग की जो सिलाई है वो भी सीधी आएगी। तो आप पहले ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि आपकी सिलाई सीधी आएगी या नहीं। तो अब हम यहाँ पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। तो इस ब्लाउज का जो कमर का गोलाई है वो 28 इंच है। तो चौथा भाग 7 इंच पर निशान लगाएंगे और सीना इसका है 34 इंच। तो 8.5 इंच चौथा भाग निशान लगाएंगे और मोहरी यहाँ पे हम आस्तीन का रख रहे हैं 5 इंच। अब हम यहाँ पे मार्किंग को सीधा कर लेंगे। तो हमारी मार्किंग देखिए पूरी सीधी आ रही है। अगर आपकी जो साइड फिटिंग का जो सिलाई है वो सीधी नहीं आती है तो कमेंट में हमें ज़रूर से पूछें, हम बताएंगे कि क्या क्या गलती होती है जिसके कारण से आपकी जो साइड फिटिंग की सिलाई अच्छी नहीं आती है। तो यहाँ पे हमें मार्किंग पर ही सिलाई चला लेनी है। तो दोनों साइड हम इसी तरीके से सिलाई चला लेंगे। तो हमारी फिटिंग की सिलाई लग चुकी है। अब हम ब्लाउज को सीधा कर लेंगे। तो देखिए हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग कितना बढ़िया आया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को आई होप कि पसंद आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो अगर आपने हमारी कटिंग की वीडियो नहीं देखी है तो जाके कटिंग की वीडियो भी आप देख लीजिए ताकि आपकी जो स्टिचिंग है वो भी परफेक्ट हो सके। तो आज का वीडियो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो ज़रूर से सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।